कुछ समय पहले एक संत हुए। उनके पास एक डंडा था जिसमें उन्होंने चूड़ियाँ बांध रखी थी और उस डंडे में उन्होंने सोने के कुछ सिक्के छुपा रखे थे ताकि वो प्रयागराज कुंभ में ऋषि संतों को भोजन की सेवा करा सके। इस तरह प्रयागराज की यात्रा करते हुए रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां पे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ एक सेठ जी हैं जो आप जैसे संतों की बहुत सेवा करते हैं। वो जब सेठ के घर गए तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और भोजन कराया। सेठ ने जब संत के पास जब चूड़ी वाला डंडा देखा तो उसे प्रतीत हुआ ये कोई साधारण डंडा नहीं है, इसमें जरूर कुछ न कुछ है। साधु के सोने के बाद सेठ और उसकी पत्नी ने साधु का वो डंडा देखा तो उसमें सोने के सिक्के मिले और उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोने के सिक्के चुरा लिए और उसकी जगह कंकर भर दिए ताकि साधु को पता न चल सके। सुबह उठ के साधु ने अपना डंडा उठाया और वहां से प्रस्थान किया। अब साधु प्रयागराज पहुंच गया और वहां उसने एक महंत को सभी साधुओं को भोजन कराने की अपनी इच्छा बताई। महंत ने कहा, आपकी इच्छा बहुत उचित है, पर क्या आपके पास पर्याप्त धन है? साधु को यकीन था कि उसके पास पर्याप्त सोने के सिक्के हैं। उसने कहा, मेरे पास पर्याप्त धन है, आप बस सभी साधुओं को भोजन की व्यवस्था कीजिए, मैं भोजन के बाद आपको धन दे दूं। महंत ने भोजन तैयार कर दिया और साधु से कहा, महाराज जितना मेरे पास धन था मैंने भोजन में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो आप मुझे धन दे दीजिए। साधु ने अपने डंडे में रखी पोटली को खोला तो वह हैरान हो गया। वहाँ सोने के जगह कंकर पत्थर निकले। महंत ये जानकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, महाराज जब आपके पास धन नहीं था तो आपने मेरा धन क्यों नष्ट कर दिया? आप एक ढोंगी साधु हो। साधु बहुत दुखी हुआ और उसे समझ आ गया कि सेठ ने ही उसके डंडे से सोने के सिक्के निकाले हैं। उसने दुखी मन से कहा कि सेठ तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और उसके बाद उसने गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। साधु के चुराए धन से सेठ और धनवान हो गया और 6 महीने के बाद उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी की अपने बेटे में बहुत आसक्ति हो गई। जब वो 20 साल का हुआ तो बहुत बीमार हो गया। सेठ का बहुत सा धन उसके इलाज में खर्च हो गया पर उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। सेठ के बेटे ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, प्रयागराज में मेरी तरफ से साधुओं को भोजन करवा दो। सेठ ने अपना घर और गहने बेच दिए और प्रयागराज में साधुओं को भोजन करवा दिया। सेठ का बेटा सेठ और उसकी पत्नी को संगम तट पर ले गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैं वही साधु हूँ जिसका धन तुमने चुराया था और मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर जन्म लिया था। अब तुम अपने धन नष्ट होने और मेरे विरह में पूरी उम्र अपना जीवन काटो। ऐसा कहकर उस सेठ के बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस जीवन के सभी रिश्ते नाते कर्मों का लेन देन का ही नतीजा होते हैं, इसलिए प्रभु से उनकी भक्ति की ही इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी आसक्ति और बुरी आसक्ति बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए हमें योगेश्वर श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए और सारे कर्म से अहम भाव हटा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।